हेलो गाइस, वेलकम बैक टू के ट्रेडर। और देख रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम है यहाँ पर। और कल हमने क्या डिस्कशन किया था? हमने डिस्कशन किया था वनडे के टाइम फ्रेम पे हैंगिंग मैन बना हुआ है, ठीक है। और सीधा था कि 23,400 का एसएल डाल के ना यहाँ पे एक शॉट करना बनेगा और सीधा अपने 100 से 125 पॉइंट के मूव देखने के लिए मिलेंगे। और पहला क्या मूव था कि मुझे मार्केट यहाँ कहीं मिल जाए तो मैं छोटा सा एसएल 368 का डाल के यहाँ एकदम फ्लैट तक टारगेट लूँगा। तो दोनों बातें एकदम सक्सेसफुल साबित हुई। और उसके बाद जो ये तिकड़मबाजी हुई है, मार्केट इंसोलेशन दिया हुआ है मार्केट ने, तो इसको साफ साफ किस तरीके से मैनेज किया गया था आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल में। जो लोग नए आए हैं वो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर था वो निफ्टी का चार्ट, ये रहा, ठीक है। ये कल लगा के फिर दे दिया था कि टॉप से बॉटम और बाई से सेल, सिर्फ यही सिनेरियो बनता है, ठीक है। और कोई सिनेरियो था ही नहीं। तो ये डाला कितने बजे था? ये डाला था 11:18 पर मॉर्निंग में, ठीक है। अब चलते हैं चार्ट पे। तो यहाँ कहीं थे हम 11:18 के आसपास। अगेन बॉटम पे हमें एक मौका मिला था, ठीक है। बॉटम पे मौका मिला था, बॉटम से बाइंग करेंगे। ये लाइन मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी थी, आप वहाँ जाके देख भी सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो क्या शानदार मूव मिला। एटलीस्ट यहाँ तक भी अगर किसी ने लिया होगा ना, टॉप तक भी, जब भी बैटर रहा होगा, और नहीं लिया जब भी बैटर है, तो सीखने पे फोकस कीजिए। सीखने से सब कुछ होता है। चलिए अब इसको करते हैं डिलीट और सीधा आते हैं हम अपने आज के एनालिसिस के ऊपर कि आज मार्केट में क्या हो सकता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखेंगे, किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे। देखो ये डेली करना होगा आपको ना। तो मंथली टाइम फ्रेम पे देखो कितना सुंदर कैंडल बना है, ठीक है। इतना बढ़िया कैंडल बना हुआ है कि कुछ पूछो मत। और अगर ये कैंडल यहाँ कहीं क्लोज होती है, अभी 15 दिन बचे हुए हैं, इसके ऊपर जैसे ही निकालेगा ना 24,000 के ऊपर, तो मार्केट सीधा डबल बॉटम बनाने के लिए 26,000 पे जा सकता है, ठीक है। ये सिर्फ चार्ट बोल रहा है। अगर इसके ऊपर निकालता है 24,000 के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर मार्केट एक नया हाई लगाने के लिए भी तैयार हो सकता है। बहुत बढ़िया कैंडल बना हुआ है। तो ये बात की बात है, महीना जब खत्म हो जाएगा तब देखेंगे। फिलहाल आते हैं वीकली की तरफ, क्योंकि वीक इज इम्पोर्टेंट। और सारे टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट होते हैं, आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते ट्रेडिंग में ना। जरा सा आप इधर उधर हो गए और लॉस होने शुरू हो जाते हैं। चलिए ठीक है, अब देखते हैं कि मार्केट ने रिजेक्शन लेटेस्ट में वीकली टाइम फ्रेम पे कहाँ लिया था। तो यहाँ से ये नीचे गया था 23,885 से, है ना। तो ये रेजिस्टेंस है। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ से भी नीचे गया, ये यहाँ से भी नीचे गया, और एक बेरिश कैंडल ने यहाँ भी इसको डाउन साइड में ब्रेक किया। तो अब हम यहाँ पर, ये तो हो गए हमारे मंथली, वीकली सॉरी। अब आते हैं हम वनडे के टाइम फ्रेम पे अपने, ठीक है। तो वनडे के टाइम फ्रेम पे लेवल के हिसाब से क्या दिख रहा है देखो आप। गिफ्ट निफ्टी एक बार देख लेते हैं कहाँ पर है। गिफ्ट निफ्टी 102 पॉइंट नीचे है। चलिए गिफ्ट निफ्टी का भी काम खत्म। नीचे से पुल बैक भी देखो ये ले रहा है। तो पहला लॉजिक देखो ये होता है, अगर जब भी मार्केट अप ट्रेंड में है, जिस हिसाब से मार्केट अप ट्रेंड में है, तो डोंट शॉर्ट की तरफ सोचना बहुत बड़ा पाप होता है। ये होता है कि आप टिप पर एक बाइंग रख सकते हैं। आप देखते होंगे, सुनते भी होंगे कि बाय ऑन टिप, सेल ऑन द राइस, है ना। तो अगर अप ट्रेंड में है आप, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है या कोई भी चार्ट अप ट्रेंड में है, तो टिप पर हमेशा बाइंग करने की सोचनी चाहिए, ना कि शॉर्ट करने की। क्योंकि और अगर मार्केट शॉर्ट करने में है तो सेल ऑन द राइस इसको बोला जाता है ऊपर। मैं आपको हर बार बताता हूँ कि, एक बार और बताता हूँ ना, जो नए लोग देख रहे हैं चैनल को ध्यान से देख लीजिएगा। अगर मार्केट इस तरीके से बढ़ रहा है ऊपर, ठीक है, ऐसे जा रहा है ना ऊपर, चलो एग्जाम्पल भी सेट है अभी तो, है ना। तो क्या है? बाय ऑन डिप, है ना, बाय ऑन डिप। तो इसको भूलना मत और इसका रिवर्स कर लेना आप सेल साइड के लिए। तो चलिए 100 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है, 437 336, यानी कि मार्केट फिर यहीं खुल सकता है। तो मैं थोड़ा सा इस लेवल को मैनेज करूंगा और एक यहाँ पर जोन बनाऊंगा।
ये है मेरा इम्पोर्टेंट सपोर्ट, ठीक है, 23,336। इसके नीचे ही मैं पुट के बारे में अब सोचूंगा, इससे पहले मैं एक बार भी पुट के बारे में नहीं सोचूंगा किसी भी कीमत पे और किसी भी सूरत पे, ठीक है। और अब एक मिडिल में आ रहा है मेरा 23,600, यहाँ पर आ रहा है 23,600। ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर जाके नीचे आया था, ठीक है। तो अब ढूंढने की कोशिश करते हैं कोई पैटर्न, 4 आवर वाले टाइम फ्रेम पे ढूंढते हैं, शायद कुछ मिल जाए। डब्लू तो हमारा कल एक बन गया था इस तरीके से, है ना, और ये ऑलमोस्ट पूरा भी हो चुका है। अभी इसको निकालने की तैयारी कर रहा है। कुछ और ढूंढा जाए यार, बड़े टाइम फ्रेम पे ढूंढा जाए क्या कुछ। फिलहाल तो कोई पैटर्न अभी नहीं दिख रहा है। 4H 1H पे चलते हैं। तो 1H पे एक चैनल जरूर दिख रहा है मेरे को, बस चैनल वही कल वाला अपना। और क्या दिख रहा है यार, मार्केट है बुलिश मोमेंटम में पूरी तरीके से। ये देखो एम पैटर्न था ना, यहाँ से बताया था कि ये मार्केट इसको तोड़ेगा तो नीचे जाएगा, सेम एज इट इज़ वैसे ही हुआ था। और अब इसके अंदर है 2 कैंडल, यानी कि इसके नीचे ही हम शॉर्ट के बारे में सोचेंगे। देखो क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल कर आते हैं, आप खुद देख लो। उस टाइम तो मैंने देखा भी नहीं था, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब पहला टारगेट यहाँ पे सीधा सा दिख रहा है, एक टारगेट 500 भी हो सकता है, 437 500 नहीं यार, रिस्क रिवार्ड रेशो नहीं बनेगा। मैं कोई पैटर्न ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ भाई साहब, मुझे एक पैटर्न चाहिए यहाँ पे ना। ऐसे ही ढूंढना पड़ता है, लाइनें ड्रॉ रोक करके, तब जाके बात बनती है कहीं। और फिलहाल कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा सिवाय इस ट्रेन लाइन के। और एक ट्रेन लाइन अगर हम खींचें तो 1 2 3, ये नहीं बनेगा, ठीक है। यही चैनल समझ में आ रहा है। चलिए चलो 5 मिनट टाइम पर पे, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो दिस वन इम्पोर्टेंट सपोर्ट, ठीक है। तो इसके नीचे ही शॉर्ट करेंगे और उसके बाद, हाँ इसके बाद करेंगे बिंदास यार, है ना। ये सब कुछ नहीं देखेंगे अपन लोग ना, ये सब फिर कुछ नहीं देखेंगे। ये लेवल ब्रेक किया तो फिर मार्केट चला जाएगा, फिर यहाँ से कोई चक्कर है नहीं। और ट्रेंड लाइन कहाँ पे है, और ट्रेंड लाइन का जरूर ध्यान रखना। हाँ ये रही ट्रेंड लाइन अपनी। तो कल भी बोला था कि इसको ट्रेंड लाइन तक आना चाहिए, ये कल होना था, पर वही है ना, इंडियन मार्केट है, जब चार्ट बोलता है तब चीज़ें होती नहीं है, ऐसा 10 में से 7 बार होता है। तो आज में भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हमें देखने के लिए शायद मिल जाए, 400 पॉइंट कैप डाउन, और यहाँ से 300 100 150 का और, हाँ तो देखने के मिल सकता। तो बाय ऑन टिप, तो एक मौका यहाँ पर बाइंग का होगा, अगर मिलता है तो, जैसे गैप डाउन खोल देता है तो। और अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो डाउन साइड का मूव हमें देखने के लिए मिलेगा। और अप साइड के मोमेंटम जो हैं, आज देखो मार्केट ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है चार्ट, तो बेहतर होगा ना, लेवल्स मैंने सारे लगा दिए, साइकोलॉजी सारी समझा दी है, तो आप चुपचाप ना 1 घंटा या 15-20 मिनट, 15 मॉर्निंग में 15 से 20 मिनट बैठ के देखने वाला है। और जो 1 आवर देख लेगा ना, उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि चार्ट में ना कुछ भी मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है, मैं क्यों फालतू के लेवल ड्रॉ करूँ कि यहाँ से यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा। तो मैं चुपचाप बैठ के ना, मैं भी आज मार्केट को सिर्फ देखूंगा, पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है, हाँ उसका जिक्र हम कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप मॉर्निंग में ट्रेड लेने बैठ जाओ, तो वो मार्केट अनिश्चितताओं के दौर में गुजर जाएगा। तो उसमें रहेगा फंसने वाला सौदा, है ना, और फंसने वाले सौदे में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। तो चुपचाप 1 घंटे बैठ के देखेंगे, लेवल सारे ड्रॉ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, बाय ऑन डिप की सलाह रहेगी। पहला
डिप ये हो सकता है बैंक का। दूसरा अगर यहाँ पर मिलता है तो, और शॉर्ट के लिए हम जाएंगे यहाँ पर। तो 3 सिनेरियो डिस्कशन है, और कुछ मुझे बिल्कुल चार्ट में खास नहीं करा कि तूफानी रैली आएगी या भयंकर होगा या थंबनेल में मेरे ऐसे कुछ लिखा होगा। ऐसा मैं कुछ नहीं लिखता, चार्ट की बात होती है सिर्फ। जैसे जैसे जो जो लेवल ब्रेक होते रहेंगे वैसे वैसे अपन लोग चलते रहेंगे बस। सपोर्ट पे हमेशा बाइंग करते हैं और रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं, इस नियम को जरूर ध्यान रखना। और बाकी मुझे अभी चार्ट जो है ना मज़ेदार नहीं बना, तो मैं भी आराम से आधा पौना घंटा 1 घंटा बैठ के देखूंगा, उसके बाद ही अपना डिसीजन लूँगा। कम पॉइंट, कितने पॉइंट लेने हैं मार्केट से? 40 से 50 पॉइंट ही तो लेने होते हैं डेली, है ना। तो ये साइकोलॉजी अपने माइंड में जरूर रखिए कि बहुत बड़े मूव कैप्चर करने की कोशिश कभी मत कीजिए। 100 पॉइंट मोर देन एनफ। तो चलिए वीडियो क्लोज करते हैं यहीं। आज जितना समझ में आया उतना समझाया, बाकी मिलेंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। जो लोग नए हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे अपडेट मिलते हैं, स्टॉक्स मिलता है, सीखने के लिए मिलती हैं चीज़ें, वहाँ प्राइस एक्शन की पूरी और फुल और नॉलेज दी जाती है। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी आपको। पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।